दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इन सब के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था। आज का जो एपिसोड है उसी की कंटिन्यूटी में चलेंगे हम लोग, थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर एंड थोड़ा सा ग्राफिकली भी इसको समझने की कोशिश करेंगे। आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो थोड़ी सी बेहतर हो सके। तो चलिए दोस्तों जरा स्टार्ट करते हैं। मैं पहले थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं आपको। तो चलिए मेरे पास एक मैं एग्जांपल ले लेता हूं और उस एग्जांपल से जरा देखते हैं। तो मान लीजिए मेरा पार्टिकल है जो वन डायमेंशन में मूव कर रहा है, 1D में मोशन है, लीनियर स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, ठीक है। तो फिलहाल मैं 1D मोशन की बात कर रहा हूं, वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है, वन डायमेंशनल मोशन में एक ही तरफ पार्टिकल जा रहा है, टाइम के साथ उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है। ये मेरा इस तरफ, ये मान लीजिए यहां पे xt जो है पोजीशन को दिखा रहा है, तो इस दिशा में पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है। ये मेरा कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जिसको मैं ओरिजिन बोल रहा हूं, यहां पे xt की वैल्यू 0 है। तो टाइम जो है वो साथ साथ चेंज हो रहा है जब ये पार्टिकल आगे मूव करेगा तो, ठीक है, टाइम जो है वो पार्टिकल के साथ साथ चेंज होगा। वही चीज आप यहां पे भी कैप्चर कर सकते हो, जिसमें एक तरफ आप टाइम को दिखा दो, ठीक है, और एक तरफ आप पोजीशन को दिखा रहे हो। xt क्या है मेरी पोजीशन, मतलब लोकेशन या डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन। ये मेरा ओरिजिन पॉइंट है, t = 0 पे, ये 0 पे ही बैठा था। ये कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट है हमारा। कोई भी पॉइंट आप ऑब्जर्वेशन पॉइंट ले सकते हो। प्रैक्टिकली जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट होता है जहां से आप खड़े हो, जहां से आप देख रहे हो चीजों को, वो मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ठीक है। तो ये मेरा मान लीजिए ऑब्जर्वेशन पॉइंट है दोस्तों। तो अगर मैं पोजीशन को दिखाऊं पार्टिकल की, मान लीजिए जो पार्टिकल है उसकी पोजीशन कुछ इस तरह की है, ऐसे वो अपनी पोजीशन को बदल रहा है, ऐसे रैंडम ले लिया मैंने। इसका मतलब t = 0 पे वो ओरिजिन पे नहीं बैठा हुआ, वो ओरिजिन से थोड़ा सा अवे है, मतलब t = 0 पे वो यहां पे नहीं है पार्टिकल, ठीक है। ओरिजिन तो ये है बट t = 0 पे पार्टिकल इस लोकेशन पे है। यहां पे t की वैल्यू 0 है, यहां पे xt की वैल्यू 0 है, बट xt = 0 पे नहीं है पार्टिकल, t = 0 पे। तो कुछ लोकेशन पे है, इसको x0 बोल दो भाई, ठीक है। एट t = 0 पार्टिकल यहां पे है, ठीक है। अब वो पार्टिकल आगे मूव कर रहा है और उसकी जो पोजीशन है वो बढ़ रही है, उसकी पोजीशन बढ़ रही है, मतलब जो रेफरेंस पॉइंट है उससे दूर जा रहा है। फिर कोई पॉइंट तक गया, एक पॉइंट तक गया, वो यहां तक आ गया। सोचिए ये पॉइंट को मैं कोई भी पॉइंट ले लेता हूं, ठीक है। इस पॉइंट को आप t1 पॉइंट ले लो, ठीक है भाई, और यहां पे कोई पॉइंट ले लो t2, ठीक है, और यहां पे कोई पॉइंट ले लो t1, तो जरा t0। तो जरा देखिए दोस्तों, t = 0 पे कुछ लोकेशन पे है, कुछ पोजीशन पे है। जैसे जैसे टाइम बढ़ा वैसे वैसे पार्टिकल की जो पोजीशन है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हुई, मतलब वो दूर जाना स्टार्ट हुआ। t = t1 पे समवेयर यहां पे पहुंच गया वो, t = t1 पे। फिर t = t0 पे, एक्सक्यूज मी, t = t1 पे फिर क्या होगा बताओ। t = t1 पे ये अपनी जो ये लोकल मैक्सिमम पॉइंट है वहां पे पहुंच गया। उसके बाद क्या होना शुरू हुआ, पार्टिकल वापस आना स्टार्ट हुआ और t = t2 पे वापस यहां पे लौट के आ गया। t = t2 पे वापस यहां पे लौट के आया। इसका मतलब अगर मैं सिर्फ यहां से यहां तक का मोशन दिखाऊं या 0 से t2 तक का मोशन दिखाऊं, तो 0 से t2 तक ऐसे गया भाई, यहां से ऐसे गया, फिर वापस आ रहा है। अब यहां से और पीछे आएगा, ये और पीछे आएगा, बट हम यहीं पे रुक गए हैं 1 मिनट। हमारा जो ऑब्जर्वेशन है बस वो t2 तक ही है, मान लीजिए हमने t2 तक ही ऑब्जर्व किया है। तो पार्टिकल असल में यहां से स्टार्ट हुआ था t = 0 से, और ऐसे जाके फिर ऐसे यहां तक हमने देख चुके हैं। हम t2 तक हम देख चुके हैं इसको। t2 से बाद में भी आगे मूव कर रहा है, बट कोई बात नहीं, उसको हम बाद में देखेंगे। अब यहां पे 2-3 चीजें मुझे देखनी है। क्या? सबसे पहले मुझे देखनी है एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t0 एंड t2। एवरेज वेलोसिटी सबसे पहले ये देखते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है दोस्तों? वो होती है चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। तो उसको मुझे ऐसे लिखना चाहिए, चेंज इन पोजीशन डिवाइड बाई चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम, ठीक है। ये मेरे पास एवरेज वेलोसिटी होती है। तो अगर मैं बात करूं t0 एंड t2 के बीच में,
तो t0 एंड t2 के बीच में अगर आप पोजीशन को देखो तो पोजीशन तो सेम ही है दोस्तों, कोई पोजीशन में चेंज हुआ ही नहीं। जो मेरा रेफरेंस पॉइंट था, ओरिजिन वाला पॉइंट, t0 टाइम पे इतने डिस्टेंस पे था, t0 टाइम पे इतनी लोकेशन पे था ओरिजिन से, और t2 टाइम पे भी ये क्या कर रहा है बताओ जरा। t0 टाइम पे यहां पे था, एक्सक्यूज मी, t0 टाइम पे ओरिजिन से यहां पे था, और t2 टाइम पे भी वहीं पे बैठा हुआ है, वहीं पे घूम के वहीं पे आ गया। देखो t0 टाइम पे कहां पे था, यहां पे पहुंचा था। t0 टाइम पे यहां से चलना स्टार्ट हुआ था 0 पे, t0 टाइम पे इस लोकेशन पे था, और फिर t2 पे वापस आपका वहीं पे आ गया घूम के। तो इसका मतलब चेंज इन पोजीशन क्या है मेरी, 0 है। और चेंज इन टाइम क्या है बताओ, चेंज इन टाइम है t2 माइनस t0। इसका मतलब t0 से t2 के बीच एवरेज वेलोसिटी क्या है मेरी, 0 है। 0 बिटवीन t0 एंड t2, t0 एंड t2 के बीच में 0 आएगी एवरेज वेलोसिटी। बट अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूं दोस्तों, एवरेज स्पीड की बात करूं तो एवरेज स्पीड होती है चेंज इन डिस्टेंस ट्रेवल्ड, चेंज इन डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। तो अब आप देख सकते हो चेंज इन डिस्टेंस ट्रेवल्ड की अगर मैं बात करूं तो डिस्टेंस तो ट्रेवल की है भाई। अगर मैं t0 से t2 के बीच में देखूं तो t0 से t2 के बीच में यहां से पार्टिकल शुरू हुआ, पहले आगे गया फिर वापस आ गया। इसका मतलब t0 से t2 के बीच में पार्टिकल देखो t0 पे यहां पे था, यहां से आगे गया और फिर वापस आ गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि डिस्टेंस ट्रेवल की है, डिस्टेंस ट्रेवल 0 नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या आएगी, ये आपकी नॉन जीरो आएगी भाई। तो आप देख सकते हो कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी जो है वो एक दूसरे के मैग्नीट्यूड नहीं है, ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट आते हैं। ऐसा हो सकता है कि एवरेज वेलोसिटी नेगेटिव आ जाए, 0 आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, बट एवरेज स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। इन द वर्स्ट केस 0 हो सकती है, वो भी तब होगी जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड, चेंज इन डिस्टेंस ट्रेवल्ड कुछ हो ही नहीं रहा हो, पार्टिकल एक जगह रुक गया हो। तो उस केस में एवरेज स्पीड जो है वो ज्यादा से ज्यादा 0 हो सकती है, नेगेटिव कभी नहीं हो सकती है। क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल्ड कभी भी जो है, चेंज इन डिस्टेंस ट्रेवल्ड, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। बेशक पार्टिकल उल्टा भी आ रहा हो तब भी डिस्टेंस तो कुछ ट्रेवल कर रहा है ना। तो अगर मैं आपको गाड़ी का अंदर का दिखाऊं, अगर जो गाड़ी के अंदर जो हम देखते हैं जो स्पीडोमीटर लगा होता है, तो वहां से हम इस चीज को भी निकाल सकते हैं कि डिस्टेंस, चाहे आप गाड़ी का यू टर्न लो चाहे कैसे भी करो, उसका जो डिस्टेंस है वो हमेशा बढ़ती है। कितना किलोमीटर चली है गाड़ी, ऑलवेज बढ़ती है, ठीक है। तो पॉइंट को समझिए भाई, इसका क्या मतलब होता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, ठीक है। तो जरा देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो क्या चीज होती है, उसको जरा देखते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पे इसको 1 मिनट के लिए रब कर रहा हूं। इंस्टेंटेनियस स्पीड वो क्या होती है, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी जो है वो एक डिफरेंट चीज है दोस्तों। इंस्टेंटेनियस डिफरेंट चीज है। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या मेरी वेलोसिटी है या क्या मेरी स्पीड है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आप इस इंस्टेंट पे जानना चाहते हो या इस इंस्टेंट पे जानना चाहते हो, किसी भी अगर पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर आप जानना चाहते हो, तो आपको यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, चेंज इन ये एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड वाला। बट इसमें जो चेंज इन टाइम लिया है ना आपने, उसको बिल्कुल छोटा कर दो, सो दैट आप एक पोजीशन यहां पे देख रहे हो, अगली पोजीशन बिल्कुल यहीं पे देख रहे हो। क्योंकि आप इतना छोटा कर दो कि आपके पास वो एक ही पॉइंट आपको नजर आए। जो एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड जो है वो आप जो 2 पॉइंट के बीच निकालो, जो दूसरा पॉइंट है वो इसको बिल्कुल ही पास में कर दो ना, इसके इतना पास कर दो कि वो गैप ही बिल्कुल खत्म हो जाए, बॉल जितना दूर उससे भी बिल्कुल कम, ठीक है। तो इसका मतलब अगर 2 इंस्टेंट के बीच में मैं गैप को बिल्कुल टेंडिंग टू 0 कर दूंगा और फिर मैं एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड निकालूंगा, तो वो इंस्टेंट वाली वेलोसिटी या स्पीड को दिखाएगी। तो इसका मतलब अगर मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करूं या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करूं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दैट विल बी इक्वल टू, आप कह सकते हो फाइनल पोजीशन मैंने कहां पे लिया है, कोई t प्लस डेल्टा टी टाइम है। सोचिए ये जो टाइम है ये t प्लस डेल्टा टी टाइम है। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और ये पोजीशन वेक्टर होता है भाई, ध्यान रखिएगा। पोजीशन में डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, ये तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है। उसमें आप क्या कर दो,
लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 कर दो, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा dxt बाई डी टी, dxt बाई डी टी। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगी। ऐसे ही अगर मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करूं, इंस्टेंटेनियस स्पीड अगर मैं उसकी बात करूं दोस्तों, तो उसमें क्या होता है, उसमें भी यही होता है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, बट उसमें क्या होता है, उसमें हम लोग पोजीशन नहीं देखते हैं, उसमें हम क्या देखते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड एट टी प्लस डेल्टा टी माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड एट टी डिवाइड बाई डेल्टा टी। इस बार वेक्टर में नहीं है भाई, इस बार ये x जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। कहां तक डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, t प्लस डेल्टा टी तक देख लो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और फिर t टाइम पे कितने डिस्टेंस वो ट्रेवल कर चुका है आपका पार्टिकल, और उनमें फिर चेंज निकाल लो। बट क्योंकि ये दोनों पॉइंट इतने नजदीक हैं, ये दोनों पॉइंट इतने नजदीक ले लिए हमने, डेल्टा टी टेंस टू 0 ले लिया ना, इतने नजदीक ले लिए कि जो डिस्टेंस ट्रेवल हुई है वो और जो पोजीशन चेंज हुई है वो ऑलमोस्ट सेम ही है, इतने नजदीक ले लिए पॉइंट आपने। भाई यहां से यहां तक अगर आप लेते हो तो डिस्टेंस ट्रेवल अच्छी खासी है और पोजीशन में कोई बदलाव ही नहीं है, पोजीशन तो यहां पे वही है, यहां पे वही है, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू 0 आ जाती है और एवरेज स्पीड 0 नहीं आती है। लेकिन अगर दोनों पॉइंट बिल्कुल ही पास में हो तो चेंज इन पोजीशन एंड चेंज इन डिस्टेंस ट्रेवल्ड सेम ही आएगा। दैट्स वाई जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो क्या होती है, वो आप ये कह सकते हो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का ही क्या होती है बताओ, मैग्नीट्यूड होती है दोस्तों। इसी का आप मैग्नीट्यूड ले लो, ये मेरा क्या बन जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड आ जाएगी। जो आपके गाड़ी के अंदर स्पीडोमीटर होता है जिसमें नीडल ऐसे ऐसे घूमती है, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड को बताता है आपको, ठीक है। उसमें डायरेक्शन तो होती नहीं है, वो तो सिर्फ आपको ये बता रहा है कितना किलोमीटर पर आवर से आप चल रहे हो, तो इसका मतलब वो क्या है, वो आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर कर रहा है। बट अगर उसके साथ में डायरेक्शन भी कर लूं, टुवर्ड्स नॉर्थ जा रहे हो, नॉर्थ ईस्ट जा रहे हो, साउथ की तरफ जा रहे हो, किस तरफ जा रहे हो, अगर उसमें डायरेक्शन भी मैं इन्वॉल्व कर दूंगा तो फिर आप क्या बोलोगे कि वो वेलोसिटी बन जाएगी, वो फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। अब इसी चीज को थोड़ा सा और एक दो क्वेश्चन से समझते हैं। जरा देखिए दोस्तों, मान लीजिए मेरा जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है x डायरेक्शन में, ठीक है, और उसका जो पोजीशन है वो टाइम के साथ बदल रही है, उसकी जो पोजीशन है वो टाइम के साथ बदल रही है, वो कुछ इस तरह से बदल रही है दोस्तों, ऐसे बदल रही है। 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, ये 10 मीटर गया, ये मान लीजिए -10 मीटर पे आया। तो 0 से लेके 4 सेकेंड तक उसका मोशन हो रहा है, ठीक है, और ये 10 था, ये -10 था। ऐसे पार्टिकल जो है टाइम के साथ मान लीजिए मेरा मूव कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि मुझे क्या करना है, मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का ग्राफ बनाना है। देखो ये पोजीशन का ग्राफ है ना, आप इसको इंस्टेंटेनियस पोजीशन भी बोल सकते हो, ये पोजीशन को दिखा रहा है। तो पोजीशन का अगर मैं डेरिवेटिव लूंगा, ठीक है, तो उससे क्या आएगी, पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ध्यान रखिए भाई, क्योंकि ये 1 डायमेंशन है तो हम वेक्टर दिखाते नहीं है, क्योंकि 1 डायमेंशन का मतलब आई कैप की तरफ ही हम मोशन को ले लेते हैं x डायरेक्शन में, बट असल में ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हमें एरो लगाना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, तो इसका अगर मैं डेरिवेटिव लूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालेंगे बताओ जरा, इसका डेरिवेटिव ले लो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। जरा देखिए दोस्तों, डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, स्लोप। तो आप बताओ 0 से लेके 1 तक स्लोप है 10, 1 से लेके 3 तक जो स्लोप है, 1 से लेके अगर 3 तक देखोगे तो जो स्लोप आएगा वो आएगा -10, और फिर स्लोप हो जाएगा 10। तो अगर मैं स्लोप को प्लॉट करूं दोस्तों तो ये बनेगा 10, 0 से 1 तक, फिर 1 से लेके 3 तक बनेगा -10, ठीक है भाई, ये बन जाएगा मेरा -10, एंड फिर 3 से लेके 4 तक फिर से क्या आ जाएगा बताओ, फिर से आपके पास 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास, और 4 के बाद देखो, 4 के बाद कुछ चेंज ही नहीं हो रही पोजीशन, तो चेंज इन पोजीशन 0 है, डेरिवेटिव उसका 0 आएगा, स्लोप 0 है, उसके बाद 0 पे मूव कर रहा है ये, ठीक है।
तो ये मेरे पास क्या आएगा, वेलोसिटी का ग्राफ आएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। तो आप अगर कोई पूछे कि बताओ भाई t इक्वल टू 2 सेकंड पे क्या वेलोसिटी है, तो t इक्वल टू 2 सेकंड पे आप देख सकते हो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो -10 है, -10 मीटर पर सेकंड से। -10 का मतलब क्या हुआ, रिवर्स में है, t इक्वल टू 2 पे रिवर्स में जा रहा है, ठीक है। -10 का ये मतलब है, माइनस आई कैप, इसके साथ आई कैप लगा दो ना भाई, ठीक है। जैसे ये पोजीशन जो है ये भी आई कैप में है, तो इसका डेरिवेटिव लोगे तो ये भी तो आई कैप में ही आएगी। तो ये मेरे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई है दोस्तों, किसी भी इंस्टेंट पे बता सकते हो, उसका ग्राफ आ गया मेरे पास। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया। अगला सवाल अब यहां से ये उठता है कि देखो किसी इंस्टेंट पे पोजीशन 0 हो सकती है, वापस उसी पॉइंट पे आके आ गया, बट जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो जरूरी नहीं है वो 0 हो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो जरूरी नहीं है वो 0 हो। पोजीशन 0 हो सकती है, देखो यहाँ पे पोजीशन 0 है, बट यहाँ पे उसका जो डेरिवेटिव है वो 0 नहीं है, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब इस इंस्टेंट पे ये वापस उसी पॉइंट पे आ चुका है जहां से इसने शुरू किया था, बट अब ये 0 उस पे नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो है इसकी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो आपकी -10 है, मतलब रिवर्स में मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। खैर वो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अब आइए, अगर मैं आपसे बात करता स्पीड के बारे में कि बताइए भाई स्पीड क्या आएगी, तो स्पीड कैसे निकालोगे बताओ, इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकालोगे जरा देखिए। अगर मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करूं, ठीक है, तो वो क्या होगी दोस्तों, वो vt का मैग्नीट्यूड ले लो, बस इसका मोड ले लो, क्या आ जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड आ जाएगी। और वो क्या बनेगी, मोड लोगे तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा बताओ, सीधा सीधा मेरे पास 10 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हर इंस्टेंट पे इसकी जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, हर इंस्टेंट पे जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, ये 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। अब जरा रिवर्स करते हैं, रिवर्स का मतलब, रिवर्स करते हैं जरा देखिए, रिवर्स का मतलब अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का ग्राफ दे रखा है। अच्छा एक चीज और देखो, इन रिवर्स करने से पहले मैंने इसको क्या बोला, इसको बोला इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो अब ध्यान से देखो, ऑलवेज पॉजिटिव है, ये नेगेटिव नहीं है दोस्तों। बेशक इस पॉइंट पे वापस हो गया, बेशक t इक्वल टू 1 सेकंड के बाद इसने अपनी वेलोसिटी को चेंज कर लिया, पहले पॉजिटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी थी, अब उसकी नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी हो गई है। इसका मतलब t इक्वल टू 1 के बाद क्या हुआ बताओ, ये रिवर्स में आ गया है, ये रिवर्स में चलना शुरू हो गया है। तो बेशक इसने अपनी वेलोसिटी को चेंज कर लिया है यहां पे, बट स्पीड नहीं चेंज हुई है। ध्यान से देखो, स्पीड इसका मैग्नीट्यूड है, स्पीड आपकी क्या रही बताओ, 10 ही रही, स्पीड नहीं चेंज होगी। भाई आप गाड़ी का यू टर्न भी मारते हो तो स्पीड कहां, आप जो आपका जो वेलोसिटी है वो तो रिवर्स हो जाती है, बट आपकी स्पीड नहीं रिवर्स होती इंस्टेंट पे, उस इंस्टेंट पे, ठीक है। तो आपकी स्पीड जो है, स्पीडोमीटर ऑलवेज ही पॉजिटिव दिखाएगा, चाहे आप इधर चल रहे हो चाहे इधर चल रहे हो, ठीक है। तो ये आपका ऑलवेज पॉजिटिव। अब जरा उल्टा सोचिए, उल्टा मतलब अगर आपको इसका ग्राफ दे रखा था तो ये बना दिया आपने, बट अगर इनके ग्राफ दे रखे होते और आपको ये बनाना होता तो कैसे बनाते, ठीक है, वो जरा सोचते हैं। तो हम जानते हैं कि जो मेरे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है दैट इज dxt बाई dt। अगर मैं इसको रिवर्स करूं, इसको उल्टा करूं दोस्तों, इसको उल्टा कैसे करेंगे बताइए। यहां से मैं dt को इधर ले आता हूं, तो vt इंटू dt इज इक्वल टू dxt, सही बात है भाई, vt इंटू dt इज इक्वल टू dxt। अब मैं क्या करूंगा बताओ जरा, क्योंकि वन डायमेंशन है तो वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, वन डायमेंशन है ना तो वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है, लगा भी दोगे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, क्योंकि इधर भी आई कैप है इधर भी आई कैप है, तो आप ये कह सकते हो आई कैप को फिलहाल के लिए हम साइड में कर देते हैं, ठीक है। अब जरा देखिए, अब मैं बोथ साइड इंटीग्रेट कर रहा हूं, इधर इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू xt, इधर इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू t। तो मान लीजिए मैं 0 से t तक देख रहा हूं, क्योंकि मुझे पोजीशन का ग्राफ चाहिए, फंक्शन चाहिए। तो अगर आपको फंक्शन की रिक्वायरमेंट होगी तो लिमिट कभी भी कांस्टेंट नहीं रखोगे आप, ठीक है, लिमिट को वेरिएबल रखना पड़ेगा। तो 0 से t, और यहां पे t इक्वल टू 0 पे ये क्या है, x0, पोजीशन x0 है, और t इक्वल टू t पे पोजीशन क्या है, xt। अब आप बोलोगे सर ये कैसे लिख दिया आपने, तो इसके लिए आपको इंटीग्रेशन पढ़ना चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा था कि आपने मैथ्स आपका बेशक बहुत अच्छा होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि लिमिट कांस्टेंट कब डालते हैं, वेरिएबल लिमिट कब डालते हैं। जब भी आपको ये फंक्शन की फॉर्म में चाहिए पोजीशन, तो आप जो है लिमिट को वेरिएबल डालोगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा भाई, लिमिट आपकी वेरिएबल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये गलती कभी भी नहीं करनी है, ठीक है। तो जरा देखिए दोस्तों, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो क्या बनेगा, बोलिए, इंटीग्रेट करूंगा तो क्या बनेगा, इधर बनेगा xt माइनस ऑफ x0, और बराबर की इधर क्या आएगा, बराबर की इधर आएगा 0 से लेके t तक vt dt,
कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है भाई, आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। तो यहां से अब आप xt को कैसे लिखोगे, जरा देखो ना, इसको इंटीग्रेट किया तो ये आया ना मेरे पास, तो यहां से आप xt को कैसे लिखोगे, xt विल बी इक्वल टू x ऑफ 0 प्लस 0 से t vt dt। इस तरह से आप डिफरेंशिएशन के रिलेशन को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब t टाइम पे जो पोजीशन आएगी, जो डिस्प्लेसमेंट आएगी, वो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, जो इनिशियल पोजीशन है, वो प्लस 0 से लेकर t तक vt dt। इस तरह से आप इस डिफरेंशिएशन की रिलेशन को इन्वर्ट करोगे। अब आपको ये इंटीग्रेट करना आना चाहिए। इनिशियल जो पोजीशन है आपको, वो मान लीजिए 0 दे रखी है आपको, देखो इनिशियल पोजीशन गिवन होगा क्वेश्चन में कि वो 0 है, तो फिर इसको आपको इंटीग्रेट करना है, उससे आपके पास क्या निकल के आएगा, xt पोजीशन निकल के आएगी। तो अगर इस ग्राफ को इंटीग्रेट करोगे तो उससे आप ये प्लॉट कर सकते हो। कैसे, जरा देखिए, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो यही आएगा क्या, जरा करके देखते हैं। तो आप क्या करोगे दोस्तों, इसमें xt की वैल्यू क्या आएगी, xt इज इक्वल टू इनिशियल पोजीशन तो 0 पे आ गई, इनिशियल पोजीशन तो मेरी 0 पे आ गई, प्लस क्या करोगे बताओ जरा, 0 से लेके आप क्या लिखोगे, t लिखोगे, और xt की vt की वैल्यू क्या है, vt की वैल्यू है 10, तो 10 dt करोगे। लेकिन रुकिए भाई, जो 10 वैल्यू है वो कहां से कहां के बीच में है, 0 से 1 के बीच में है। तो इसका मतलब जो भी एक्सप्रेशन आएगा वो t की वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही वैलिड होगा दोस्तों। तो यहां से जो xt आएगा वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 10t। ये आंसर आएगा दोस्तों xt का। पोजीशन का जो आंसर आएगा वो 10t आएगा। लेकिन मैंने क्या बताया, आपने यहां पे 0 से 1 क्यों नहीं लिमिट रखी, 0 से t क्यों लिमिट रखी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब भी आपको आंसर फंक्शन की फॉर्म में चाहिए तो लिमिट को वेरिएबल रखो भाई। अगर 0 से 1 करोगे तो वो जो 0 से 1 है वो आपको क्या बताएगा, आपको ये बताएगा 0 से लेके 1 पे क्या पोजीशन है, आपको ये बता देगा। अगर 0 से 1 लगा रहे हो तो 1 पे क्या पोजीशन है वो उस इंस्टेंट वाली पोजीशन को बता देगा। आपको उस इंस्टेंट वाली पोजीशन को नहीं देखना, आप लोगों को तो फंक्शन चाहिए ना। बाद में t की वैल्यू 1 पुट कर दो भाई, ठीक है। अगर t इक्वल टू 1 पे पोजीशन चाहिए तो t इक्वल टू 1 यहां पे पुट कर दो, क्या दिक्कत है। तो अब आप बताओ भाई, इसका जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, वो 10t तो आएगा, आप देख सकते हो वैसे ही तो प्लॉट किया हुआ है। लेकिन ये ग्राफ कहां से कहां तक वैलिड है, 0 से लेकर 1 तक। अब आइए 1 के बाद सेम फॉर्मूला लगाएंगे 1 के बाद, बट अब प्रॉब्लम ये है कि अब इनिशियल जो है वो 0 नहीं है टाइम, अब इनिशियल टाइम 1 है। 1 तक तो आप आ चुके हो ना, तो अब आप क्या लिखोगे, अब आप लिखोगे xt। तो ये जो एक्सप्रेशन था ये वैलिड था कहां से कहां तक, 0 से लेकर 1 के बीच में। अब आप क्या लिखोगे, अब लिखोगे xt इज इक्वल टू x ऑफ 1 प्लस इंटीग्रेशन 1 से t तक, क्योंकि आप 1 तक तो आ चुके हो भाई, अब 1 से आगे करेंगे। तो 1 से लेकर t तक आप क्या लिखोगे बताओ, 1 से t तक, और vt की वैल्यू क्या है बताओ, vt की वैल्यू -10, तो -10 dt आप इस तरह से लिखोगे दोस्तों। अब 1 पे क्या वैल्यू है पहले ये देखनी पड़ेगी आपको। 1 पे कैसे निकालोगे वैल्यू को, 1 पे देखो क्या वैल्यू है, 1 पे वैल्यू है 10। 1 पे आपकी पोजीशन जो है ऑलरेडी 10 पे हो चुकी है, तो इसका मतलब वो 10 आपको यहां पे पुट करना है, 10, और यहां से -10 कॉमन ले लो, क्या बन जाएगा t-1। ये मेरे पास xt आएगा, बट ये कब तक वैलिड है बताइए, ये बन जाएगा -10t प्लस 10 हो जाएगा दोस्तों, तो ये बन जाएगा -10t प्लस 20, ये बनेगा मेरा xt। पोजीशन का जो ग्राफ है वो ये आएगा। बट ये ग्राफ कब तक वैलिड है बताइए, ये कब तक वैलिड है दोस्तों, ये है t की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक। आप बोलोगे सर 1 से लेकर 3 तक क्यों है, क्योंकि जो आपने वेलोसिटी -10 पुट की है, ये -10 1 से 3 के बीच में है। दैट्स वाई ये जो एक्सप्रेशन आया है 1 से 3 के बीच में वैलिड है। तो आप इसको प्लॉट करके देख लो, 1 पे क्या वैल्यू है और 3 पे क्या वैल्यू है। 1 पे इसकी वैल्यू आएगी 10 और 3 पे वैल्यू आएगी -10। इसका मतलब 1 से लेकर 3 तक ये ग्राफ आएगा। आई होप आपको समझ आया कि किस तरह से हम इंटीग्रेट करेंगे। ऐसे ही फिर क्या करोगे बताओ, ऐसे ही फिर 3 से 4 के बीच 10 है तो उससे ग्राफ ये आ जाएगा। 4 के बाद क्या है, चलो 3 से 4 भी देख लेते हैं एक बार। तो अब आप बताओ ये तो कहां तक आ गया, 3 तक आ गया ना, और 3 पे क्या वैल्यू है इसकी, 3 पे अगर आप इसको पुट करोगे तो 3 पे आएगी -10, पोजीशन आएगी -10। अब क्या करें बताओ 3 से आगे, अब 3 से आगे भी तो देखना है, तो 3 से आगे क्या करोगे बताओ जरा, xt इज इक्वल टू क्या लिखोगे बताओ, आप लिखोगे x ऑफ 3 प्लस इंटीग्रेशन 3 से लेके t तक। अब बताओ वेलोसिटी क्या है, 3 से आगे क्या वेलोसिटी है, 3 से आगे वेलोसिटी है 10। लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो 10 है ये कहां तक वैलिड है, ये जो 10 वेलोसिटी है 3 से 4 के बीच में ही है। तो जो इसका एक्सप्रेशन आएगा उसमें t की वैल्यू कहां से कहां तक डालोगे, 3 से लेके 4 तक, और इनिशियल 3 पे थी, इनिशियल पोजीशन हमने x3 रख दिया है। x3 की वैल्यू पिछले से निकल आएगी, ठीक है। तो पिछले से पुट करोगे तो x3 की वैल्यू क्या आएगी बताओ जरा, -10
प्लस 10 इंटू क्या हो जाएगा t माइनस 3, तो क्या बन जाएगा दोस्तों ये बन जाएगा 10t माइनस 40, ये बनेगा दोस्तों 10t माइनस 40। और 10t माइनस 40 कहां से कहां तक वैलिड है, 3 से लेके 4 तक, तो t इक्वल टू 3 पे इसकी वैल्यू माइनस 10 आएगी एंड t इक्वल टू 4 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, 4 पे 0 हो जाएगी। सही है भाई, तो इसका ग्राफ जो है वो ये आ जाएगा। नेक्स्ट आइए अब 4 के बाद जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसे निकालोगे। 4 के बाद आप क्या करोगे दोस्तों, आप अगेन ऐसे लिखोगे भाई x4 प्लस 4 से लेके t तक और वेलोसिटी है 0, 4 के बाद जो वेलोसिटी है वो 0 है, तो इस तरह से लिखो। और x4 क्या है, ऊपर से देखो x4 की वैल्यू क्या है, क्योंकि ऊपर वाले में t की वैल्यू 3 से लेके 4 तक ही तो वैलिड थी भाई, बोलो। तो 4 पे इसकी वैल्यू चेक कर लो, 4 पे इसकी वैल्यू 0 आएगी, x4 0 है और आगे भी 0 है, तो इसका मतलब पोजीशन अब क्या रहेगी 0 पे रहेगी, तो पोजीशन अब 4 के बाद 0 पे रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे हम वेलोसिटी के ग्राफ से पोजीशन का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, ठीक है, इंटीग्रेट करके आप यहां पे आ सकते हो। दूसरी बात, अगर आपने स्पीड के ग्राफ को इंटीग्रेट किया तो पोजीशन का ग्राफ नहीं बनेगा और ना ही पोजीशन के मैग्नीट्यूड का ग्राफ बनेगा ना। अगर आपने स्पीड को इंटीग्रेट किया तो ग्राफ बनेगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड का ग्राफ बनेगा। जरा देखिए, अगर मैं स्पीड को इंटीग्रेट करूंगा तो क्या बनेगा, मैं जरा इसको रब कर रहा हूं भाई, ठीक है, तो उससे क्या आ जाएगा, उससे आ जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, पार्टिकल कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसका ग्राफ आ जाएगा। जरा देखिए कैसे, जरा देखिए दोस्तों, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो यहां पे क्या बनेगा, यहां पे बनेगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल। डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या आएगी भाई, पार्टिकल कितने डिस्टेंस है, इनिशियल डिस्टेंस ट्रेवल्ड 0 है, मुझे स्पीड को इंटीग्रेट करना है, तो डिस्टेंस ट्रेवल में एक्स टी जो आएगी वो क्या आएगी, एक्स ऑफ 0 प्लस इंटीग्रेशन 0 से t, और यहां पे क्या लिखोगे स्पीड dt, ऐसे लिखोगे ना भाई। लेकिन यहां पे x जो है ये पोजीशन को नहीं रिप्रेजेंट कर रही है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड को, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। क्यों डिस्टेंस ट्रेवल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि आपने यहां पे स्पीड ले लिया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल को दिखा रहा है। तो आप बताओ इनिशियल डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या है मेरी 0 प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेके t तक स्पीड, स्पीड तो हमेशा ही 10 रह रही है इसकी, तो यहां पे 10 पुट कर दो, 10 dt, तो क्या बन जाएगा दोस्तों, ये इसका जो आंसर आएगा वो 10t आएगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है वो आएगा हमारा 10t। इसका मतलब अगर मैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड का ग्राफ बनाऊं, टाइम के साथ अगर मैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड का ग्राफ बनाऊं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड का ग्राफ ऐसे बढ़ता ही चला जाएगा टाइम के साथ, ठीक है, ऐसे टाइम के साथ बढ़ता ही चला जाएगा। t इक्वल टू 0 पे 0 पे था, t इक्वल टू 1 पे 10 मीटर ट्रेवल कर चुका है, t इक्वल टू 2 पे जो है वो आपका 20 मीटर ट्रेवल कर चुका है, ठीक है। इस तरह से टाइम के साथ डिस्टेंस ट्रेवल बढ़ती चली जाएगी। कब तक बढ़ती चली जाएगी बताओ जरा, 4 तक, 4 तक। 4 के बाद क्या हो जाएगा बताओ जरा, 4 के बाद डिस्टेंस जो स्पीड है वो 0 होगी। इसका मतलब 4 तक आते आते डिस्टेंस ट्रेवल 40 मीटर तक चली जाएगी। ये 3 है और ये 4 है भाई, तो 4 तक आते आते क्या हो जाएगा बताओ जरा, 4 सेकंड तक आते आते 40 मीटर तक ट्रेवल कर चुका होगा भाई। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैसे निकाले, उसके बाद जो स्पीड है वो 0 हो चुकी है। अब कैसे देखें, तो अब जरा देखिए 4 के बाद, तो 4 के बाद डिस्टेंस ट्रेवल क्या आएगी बताओ जरा, x4 प्लस 4 से लेके t तक, और यहां पे क्या लिख दो स्पीड dt। अब बताओ x4 क्या है, बताओ x4 कितना हो चुका है, x4 हो चुका है 40, और स्पीड क्या हुई है 4 के बाद, 4 के बाद स्पीड हुई है 0 dt, तो ये तो खत्म हो जाएगा। खैर आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 40। इसका मतलब 4 के बाद इसकी जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है 40 पे ही रहेगी। इसका मतलब 4 के बाद ये रुक गया है, 4 के बाद एक जगह पे एक पोजीशन पे रुक गया है, ये अब आगे चलना ही बंद हो गया है। इसका मतलब इसकी जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो कांस्टेंट हो जाएगी। तो पॉइंट को समझिए कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड का ग्राफ हम कैसे निकालते हैं।
यहां से यहां तक अगर आप देखोगे तो पोजीशन तो 0 है, पोजीशन तो फाइनल पोजीशन इसकी 0 से 4 तक 0 ही है, वापस उसी लोकेशन पे आ गया है, बट डिस्टेंस ट्रेवल 0 नहीं हुई है, डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया भाई, डिस्टेंस उसने 40 मीटर ट्रेवल किया है। तो डिस्टेंस देखने के लिए स्पीड का ग्राफ देखा जाता है और उसको इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड आएगी भाई। और अगर वेलोसिटी को इंटीग्रेट करोगे तो उससे क्या आ जाएगा, हमारे पास पोजीशन आ जाएगी, पोजीशन का ग्राफ आ जाएगा। तो ग्राफिकली आपको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको ये पॉइंट जो है ये समझ आया कि स्पीड को कैसे देखते हैं और डिस्टेंस ट्रेवल को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो ऐसे ये तो सिंपल था हमारे पास। अगर कोई मतलब जो मोशन है वो अजीब सा दे रखा है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा है, जरा देखिए कैसे, वन डायमेंशनल मोशन ही है बट थोड़ा सा अलग तरह से है, तो उसको हम कैसे देखेंगे, उसको हम कैसे देखेंगे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड का मतलब पाथ लेंथ होता है दोस्तों, जिस पाथ पे वो ट्रेवल कर रहा है उसकी टोटल लेंथ कितनी वो ट्रेवल कर चुका है, वो पाथ लेंथ होती है। जरा देखिए कैसे, थोड़ा सा एक स्टेप और आगे चलते हैं, एक स्टेप और आगे चलते हैं। जरा देखिए, मान लीजिए मैं बोलूं कि भाई मेरा जो पार्टिकल है वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है और उसकी जो पोजीशन है वो टाइम के साथ इस तरह से बदल रही है, ऐसे बदल रही है, टी, और ये है एक्स टी। एक्स टी का मतलब है पोजीशन। ध्यान रखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड का जो ग्राफ होगा वो कभी भी डाउन नहीं आ सकता। ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड का ग्राफ हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसमें डाउन आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल कभी डिक्रीज नहीं हो सकती, चाहे पार्टिकल आगे जाए, चाहे पीछे आए, चाहे नाचे, चाहे कुछ भी करे, बट वो जो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल कभी भी डिक्रीजिंग नहीं हो सकता। डिस्टेंस या तो एक जगह रुक जाएगी या फिर बढ़ती रहेगी। जरूरी नहीं है लीनियरली बढ़े, वो किसी भी तरीके से बढ़ सकती है, बट कभी भी डिक्रीजिंग नहीं होगी। डिस्टेंस ट्रेवल्ड कभी भी डिक्रीजिंग नहीं हो सकता। जैसे कि आपने पिछला ग्राफ देखा था, उसमें पोजीशन तो जो है वो कम ज्यादा हो रहा था, बट जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल का हमने जो ग्राफ बनाया वो ऑलवेज ही क्या था, ऊपर, और फिर एक जगह पे आगे कांस्टेंट हो गया था। डिस्टेंस ट्रेवल्ड कभी भी डिक्रीजिंग नहीं हो सकता, याद रखिएगा। ज्यादा ये हो सकता है कि एक जगह पे आगे कांस्टेंट हो जाए, ठीक है। तो ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल का ग्राफ हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये पोजीशन का ग्राफ है दोस्तों, उसकी पोजीशन जो है वो टाइम के साथ बदल रही है। मैं जानना चाह रहा हूं कि 0 से लेके कुछ t1 टाइम तक, 0 से लेके t1 टाइम तक वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल बिटवीन 0 एंड t1। 0 एंड t1 के बीच कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है वो। तो आप क्या करोगे, ये तो पोजीशन है भाई, पोजीशन से कुछ नहीं पता चलेगा, पोजीशन से आपको ये नहीं पता चलेगा कि कितने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। हां, अगर पोजीशन बढ़ती ही रहती फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी। अगर मान लीजिए पोजीशन का ग्राफ इस तरह का होता, टाइम के साथ अगर मैं पोजीशन का ग्राफ बनाऊं और मान लीजिए वो इस तरह का होता, सोचिए ऐसा बढ़ता ही जा रहा है, डिक्रीमेंट नहीं है कहीं पे भी, डिक्रीज नहीं हो रहा, ठीक है। तो इस केस में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी और जो पोजीशन होगी वो बराबर ही होगी। मतलब देखो t = 0 पे 0 पोजीशन पे था, अगर मैं बोलूं t = t1 पे जो पोजीशन है वो कितनी है, वो 5 मीटर है, वो आपकी 5 मीटर है, सोचिए। और अगर मैं आपसे पूछूं फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल बिटवीन 0 एंड t1, 0 एंड t1 के बीच अगर डिस्टेंस ट्रेवल पूछता मैं, तो आप क्या बोलते, आप आंसर देते 5 मीटर, 5 मीटर ही आंसर दे देते, 5 मीटर ही आएगी डिस्टेंस ट्रेवल, और पोजीशन भी 5 मीटर है, t = t1 पे पोजीशन 5 मीटर हो चुकी है। इस ग्राफ में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो पोजीशन के ही बराबर है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यहां पे पोजीशन जो है वो कम नहीं हो रही, टाइम के साथ बढ़ती जा रही है। तो लेकिन यहां पे दिक्कत है। तो अगर कोई ऐसा ग्राफ है जिसमें पोजीशन का ग्राफ है, उसमें डिक्रीमेंट नहीं है, बस डिक्रीज नहीं हो रहा, भाई हो सकता है कांस्टेंट हो जाए या इंक्रीजिंग हो, डिक्रीमेंट नहीं होना चाहिए। अगर डिक्रीमेंट नहीं है तो उस केस में जो पोजीशन होगी वही मेरी क्या होगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी दोस्तों।
जो पोजीशन मेरी होगी वही मेरी डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी, याद रखिएगा, अगर वन डायमेंशनल मोशन है तो। ये मैं बता दूं आपको, वन डायमेंशन की बात हो रही है भाई यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ऐसे ग्राफ में जिसमें पोजीशन कम ज्यादा होती है, ऐसे ग्राफ में पोजीशन अलग होती है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे और डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलग होती है। जैसे कि मान लीजिए 0 से t1 के बीच बात करूंगा, तो t1 पे पोजीशन आपकी ये है, ठीक है, t1 पे आपकी पोजीशन ये है, बट t1 पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इतनी नहीं है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कहीं ज्यादा है। अब वो कैसे निकालोगे फिर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैसे कैलकुलेट करोगे? आपको क्या करना है, आपको यहां से सबसे पहला काम जरा देखिए, सबसे पहला काम करना है आपको यहां से dxt/dt करना है और उसका मोड प्लॉट करना है। इसका मतलब मुझे क्या करना है, मुझे इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए भाई, मुझे इंस्टेंटेनियस स्पीड का ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, इंस्टेंटेनियस स्पीड का ग्राफ बनाना है। उसका ग्राफ बना लो भाई, ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड का ग्राफ बना लो। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का ग्राफ देखो, यहां पे 0 आएगा, मतलब मैं अगर ग्राफ प्लॉट करूंगा तो देखते हैं कैसा बनता है, ठीक है। ये लोकल मैक्सिमम मिनिमम वाले पॉइंट उठा लो, क्योंकि इसका डेरिवेटिव लेना है ना अपने को। तो जरा देखिए भाई, dxt/dt का ग्राफ बना लेते हैं पहले और उसका फिर मोड ले लेंगे। तो dxt/dt यहां पे 0 आएगा, यहां पे भी 0 आएगा, यहां पे भी 0, यहां पे भी 0, यहां पे भी 0, यहां पे पॉजिटिव आएगा। तो जरा देखिए, वो कुछ ऐसा, मैं रफ सा ग्राफ बना रहा हूं भाई, ठीक है। मतलब अगर इंस्टेंट होते तो मैं इजीली बना लेता, आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए अब इस ग्राफ को। तो यहां से यहां तक स्लोप मेरा पॉजिटिव है, तो इसलिए मैंने पॉजिटिव दिखा दिया, यहां पे 0। उसके बाद यहां से यहां तक dxt/dt नेगेटिव आएगा, बट क्योंकि मुझे मोड लेना है तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, इसका पॉजिटिव हिस्सा लेना पड़ेगा। यहां पे भी 0 है, यहां पे भी 0, क्योंकि ये लोकल मैक्सिमा है, ये लोकल मिनिमा है। तो इस तरह का ग्राफ बनेगा। फिर यहां से यहां तक बताइए, यहां से यहां तक फिर से आपका कुछ इस तरह का आपका आ जाएगा, ठीक है। फिर यहां से लेके यहां तक बताइए, यहां से लेके यहां तक क्या हो जाएगा, असल में डेरिवेटिव तो नेगेटिव आएगा, डेरिवेटिव तो नेगेटिव आएगा इसका, बट क्योंकि मैं मोड ले रहा हूं तो वो पॉजिटिव बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद यहां से लेके यहां तक का आपका ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। आप बोलोगे सर ये मैग्नीट्यूड आपने यहां ज्यादा क्यों दिखा दिया, क्योंकि टाइम का जो गैप है ना वो उतना ही है, ठीक है। यहां से यहां तक का जो टाइम का गैप है वो उतना ही है, लेकिन यहां पे चेंज ज्यादा है पोजीशन में, तो इसलिए यहां पे जो डेरिवेटिव लोगे उसकी जो वेलोसिटी आएगी वो थोड़ी सी ज्यादा आएगी, और उसका जो मैग्नीट्यूड लोगे तो ऊपर थोड़ा सा चला जाएगा। ये एक रफ मैंने ग्राफ प्लॉट किया है। मतलब आपको अगर ग्राफ का डेरिवेटिव लेने का आइडिया है, आपने अगर मेरा डिफरेंशिएशन का लेक्चर पढ़ा है तो उससे आपको ये क्लैरिटी आ जाएगी कि किस तरह से ये रफली मैंने प्लॉट किया है। तो ये किसका ग्राफ है दोस्तों, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड का ग्राफ है, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड का ग्राफ है t1 तक का। अब मुझे क्या बताना है, मुझे t1 तक की डिस्टेंस ट्रेवल्ड पूछी है कि t1 टाइम तक कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर रखा है, डिस्टेंस का ग्राफ नहीं पूछा। डिस्टेंस कैसे टाइम के साथ बदल रही है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, वो नहीं पूछा आपसे। t1 टाइम पे क्या पूछ लिया है बताओ, t1 टाइम 0 से t1 के बीच कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है। तो इसका मतलब अब आप जो इसको इंटीग्रेट करोगे उसमें वेरिएबल लिमिट डालने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपको फंक्शन प्लॉट नहीं करना है, समझ रहे हो। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो बतानी है 0 से लेकर t1 तक। तो आप क्या करोगे, आप सीधा सीधा इस स्पीड को, जो dxt/dt आया है, इसका जो मैग्नीट्यूड आया है, इसका डेरिवेटिव जो है, मतलब स्पीड को इंटीग्रेट कर दो, कहां से कहां तक, 0 से लेकर t1 तक, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन 0 एंड t1, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, traveled by particle between 0 and t1, 0 and t1 के बीच की डिस्टेंस ट्रेवल आ जाएगी मेरे पास। अब आप ध्यान से देखो, मैंने वेरिएबल लिमिट नहीं डाली, क्योंकि मुझे डिस्टेंस को एज ए टाइम का फंक्शन नहीं प्लॉट करना है कि डिस्टेंस मेरी टाइम के साथ कैसे वेरी कर रही है, वो नहीं करना है मुझे। पॉइंट को समझिए, मुझे तो क्या बताना है, 0 और t1 के बीच। तो आप एक एरिया निकाल दो भाई इसका, ये तो एरिया ही बन गया भाई। ये इसका जो ग्राफ है वो ये है इंटू dt, और इंटीग्रेट करना है 0 से। तो इसका मतलब 0 से लेके क्या कर दो, 0 से लेके t1 तक का जो एरिया आएगा वो आपको निकालना है भाई। वो एरिया जो है वो क्या बता देगा आपको, वो आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड बता देगा। ये जो एरिया है ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड को दे देगा। ध्यान से समझिए इस पॉइंट को। अगर मैं ये पूछता कि टाइम के साथ डिस्टेंस कैसे बदलेगी, आपको ग्राफ बनाना है, तो फिर
फिक्स लिमिट ना डालते, फिर आप लिखते डिस्टेंस ट्रेवल जो है टाइम का, जो अगर मैं एस टी दिखाऊं, डिस्टेंस ट्रेवल को एस टी से दिखा देते हैं, चलो एस टी विल बी इक्वल टू एस जीरो प्लस जीरो से लेकर टी तक डी एक्स टी बाई डी टी का जो मैग्नीट्यूड है इंटू डी टी। ये करना पड़ेगा दोस्तों, फिर अब आपको वेरिएबल लिमिट डालनी पड़ेगी आपको, और क्योंकि आप जीरो से शुरू कर रहे हो तो इनिशियल डिस्टेंस ट्रेवल भी आपको देखनी पड़ेगी कि इनिशियली कितनी डिस्टेंस वो ट्रेवल कर चुका है जीरो तक। तो वो इनिशियल डिस्टेंस ट्रेवल हो सकता है वो जीरो ही हो सकता है वो ओरिजिन से स्टार्ट किया हो, तो ओरिजिन से ही किया है, तो इसका मतलब क्या होगा फिर, इसका मतलब इनिशियल डिस्टेंस ट्रेवल जीरो है उसकी, ठीक है। तो इससे क्या बनेगा, इससे आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल का टाइम के साथ ग्राफ बन जाएगा कि टाइम के साथ वो कैसे बन रहा है। और वो हमेशा याद रखिए, वो कभी भी डिक्रीजिंग नहीं बनेगा, वो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऑलवेज इंक्रीजिंग ही बनेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं इस ग्राफ को, तो मैं रफ इंटीग्रेशन बता सकता हूं आपको कि रफली कैसा बनेगा। रफली कैसा बनेगा जरा देखिए, रफली कैसा बनेगा वो मैं बता सकता हूं भाई। अब आपको इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन अच्छे से आना चाहिए यहां पे, नहीं तो आप बोल्ड हो जाओगे, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा था कि आप मेरे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के लेक्चर देख लो भाई। मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि आपने वो लेक्चर देखे हैं। तो अब अगर मैं इसको टाइम के साथ इंटीग्रेट करूंगा तो जो ग्राफ बनेगा वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल का ग्राफ बनेगा। इनिशियल डिस्टेंस ट्रेवल्ड मेरी जीरो है, मान लेता हूं ये जीरो से स्टार्ट हुआ है, तो इनिशियल डिस्टेंस ट्रेवल्ड मेरी जीरो है, ठीक है। और यहां तक देखो, पहले टी को बढ़ाते जा रहे हो ना, आप टाइम को तो बढ़ाते जा रहे हो, तो इसका मतलब आप एरिया को ही देख रहे हो, बट उस एरिया में जो टाइम है वो बढ़ते जा रहा है। जो टी की वैल्यू है, लोअर लिमिट तो जीरो है, बट जो अपर लिमिट है उसमें टी की वैल्यू आगे चलते जा रहे हो। तो इसमें जो एरिया है, जो एरिया पहले जीरो पे थे तो एरिया जीरो था, फिर जैसे जैसे आगे चलोगे वो एरिया जो है वो आपका क्या होता जाएगा बताओ, टाइम के साथ बढ़ता चला जाएगा। तो ये जो ग्राफ है ये टाइम के साथ बढ़ता चला जाएगा। जरा देखिए कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है। यहां पे देखो डेरिवेटिव जीरो है ना, यहां पे जरा देखो इस पॉइंट पे, इसके बाद फिर से ऐसा बनेगा, इसके बाद फिर से ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा और ऐसा बनेगा। इस तरह का आएगा दोस्तों, इस तरह का बनेगा जीरो से लेके, और मतलब ग्राफ जो है इस तरह का बनेगा। आप बोलोगे सर आपने इस तरह के ग्राफ से ऐसा ग्राफ कैसे बना दिया। ये जो ग्राफ है ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल का है, टाइम के साथ कैसे डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है, ऐसे कैसे बना दिया मैंने, जरा सोचिए। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे कैसे पता चला ऐसा ग्राफ आएगा। मैं यहां पे हॉरिजॉन्टल कैसे बना रहा हूं इसको, क्योंकि मैं जानता हूं इसका जो डेरिवेटिव आना चाहिए वो स्पीड आना चाहिए, इसका डेरिवेटिव स्पीड आएगा। अब आप खुद सोचिए, यहां पे जो है डेरिवेटिव जीरो आ रखा है, इन पॉइंट्स पे डेरिवेटिव जीरो है, तो इसका मतलब इन पॉइंट्स पे जो स्पीड का ग्राफ होगा वो हॉरिजॉन्टल टाइप होना चाहिए, इस तरह लोकल मैक्सिमा पॉइंट या मिनिमा पॉइंट इनको बोल सकते हो, सो दैट यहां पे स्लोप जीरो हो जाए, तभी तो डेरिवेटिव जीरो आएगा यार इन पॉइंट्स पे। दूसरी बात, यहां से यहां तक पॉजिटिव डेरिवेटिव है, इसका मतलब राइजिंग आएगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव भी तो ये है यार, ये जो है ये किसके बराबर है, ये है डी एस टी बाई डी टी के बराबर। एस टी क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और एस टी आप देख सकते हो एस टी मेरा ऑलवेज राइजिंग है, तभी तो डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा इसका। पॉइंट को समझिए। तो इस तरह से मैंने जस्ट एक आइडिया से इसका ग्राफ प्लॉट किया है। आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको इक्वेशन की जरूरत नहीं है, आप आइडिया लगा सकते हो कि किस तरह का ग्राफ आएगा, ठीक है। आई डोंट नो कितना आपको ये समझ आया, बट ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि कैसे आप जो है पोजीशन से डिस्टेंस ट्रेवल्ड का ग्राफ आप देखते हो, ठीक है। पोजीशन से आप क्या कर लो, पहले स्पीड, पहले वेलोसिटी का ग्राफ बना लो, और फिर उसका मैग्नीट्यूड लेके क्या बना लो, स्पीड का ग्राफ ले लो, और स्पीड के ग्राफ को अब आप इंटीग्रेट कर दो, स्पीड के ग्राफ को अब आप इंटीग्रेट कर दो तो आपके पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड का ग्राफ आ जाएगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछा हो कि दो पॉइंट के बीच कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 0 से T1 के बीच कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो आपको फिर ग्राफ की जरूरत नहीं है दोस्तों, आपको फिर ग्राफ की जरूरत नहीं है। फिर तो आप क्या करो, जिन दो पॉइंट्स के बीच पूछा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, उन दोनों पॉइंट के बीच का इंटीग्रेशन कर दो बस। जैसे 0 से T1 के बीच पूछा है, तो जो मेरा स्पीड का जो ग्राफ है उसका एरिया निकाल दो आप लोअर पॉइंट से अपर पॉइंट के बीच में, वही मेरा क्या आ जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन 0 एंड T1 आ जाएगा। अगर 0 से T1 के बीच पूछा है तो, अगर T1 से T2 के बीच पूछा है तो आप क्या करोगे, तो आप यहां पे इंटीग्रेशन T1 से T2 लगा दो, मतलब एरिया निकालना है आपको इसका T1 से T2 के बीच, वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन T1 एंड T2, सिंपल, ठीक है। लेकिन अगर ग्राफ पूछा है तो अलग चीज है, ग्राफ में ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है।
आप बोलोगे सर ग्राफ में क्या इंफॉर्मेशन है? ग्राफ से भी आप देख के ये बता सकते हो कि 0 से t1 के बीच कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है उसने। कैसे देखोगे बताओ? 0 पे देख लो क्या डिस्टेंस ट्रेवल्ड है और t1 पे देख लो क्या डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, दोनों का डिफरेंस निकाल लो, वो आ जाएगी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन 0 एंड t1, अगर डिस्टेंस का ग्राफ अगर आपके पास है तो इसलिए ग्राफ जो होते हैं ना वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको जरा समझिए। अब हो सकता है कि ये आपको समझ ना आया हो कि कैसे मैंने इंटीग्रेट कर दिया। अब अगले एपिसोड में जब आपसे मुलाकात होगी तो इसके ऊपर हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग पोजीशन से डिस्टेंस का ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। और इंटरेस्टिंग बात क्या है पता, आप मैथ में पढ़ते हो पाथ लेंथ, जिस पाथ पे पार्टिकल चल रहा है उस पाथ की जो लेंथ होगी वो क्या होगी। तो पाथ लेंथ जो है, जितना पार्टिकल चला है, जिस पाथ पे वो पार्टिकल चला है, अगर मैं उस टोटल पाथ की लेंथ की बात करूं, इसका मतलब वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड ही तो है। पार्टिकल ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है वही तो मेरी पाथ लेंथ बनेगी। तो अगर कोई पाथ लेंथ पूछ ले कि 0 से लेकर t1 तक जो पाथ टोटल पार्टिकल चला है उसकी लेंथ क्या है, पाथ लेंथ क्या है, तो पाथ लेंथ आप यहां से निकाल सकते हो दोस्तों। डिस्टेंस ट्रेवल्ड ही मेरी क्या होती है, पाथ लेंथ होती है। मैथ में जो पाथ लेंथ के लिए आप फॉर्मूला रट्टा मारते हो वो असल में डिस्टेंस ट्रेवल्ड ही है। अभी हम देखेंगे आगे चल के 2D में देखना और क्लैरिटी आपको आएगी कैसे पाथ लेंथ निकालते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही करेंगे दोस्तों। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आया, बट नहीं भी समझ आया तो कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। अगले एपिसोड में इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा सा बेहतर समझेंगे इस चीज को। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।